हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम है समीर तड़वी। लास्ट के जो ई प्लान का जो सेशन है उसके अंदर हमने देखा कि इलेक्ट्रिकल ई प्लान के अंदर हम जब इलेक्ट्रिकल स्कीमेटिक ड्राइंग बनाते तो उसके अंदर जो वायरिंग होती तो उस वायरिंग को हम नंबर कैसे दे सकते हैं। आज के सेशन में हम जानेंगे 2D पैनल अरेंजमेंट या फिर उसे हम जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग भी कहते हैं। बेसिकली ये जो 2D पैनल अरेंजमेंट जो होता है वो हम किस लिए करते हैं, ताकि ई प्लान या फिर किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर अगर हम कोई स्कीमेटिक ड्राइंग या फिर इलेक्ट्रिकल ड्राइंग जब ड्रॉ करते हैं तो उसके अंदर जो यूज होने वाले कंपोनेंट है लाइक रिले, सर्किट ब्रेकर, ये सब जो कंपोनेंट्स है ये जो है तो क्लैरिटी के साथ दिख सके और ये हमें जो विजुअलाइज हो सके और हमें पता चले कि यहाँ पर इस कंपोनेंट को हमें माउंट करना है। तो उसे बनाने के लिए हमें जो स्टेप्स है वो अब हमें आसानी तरीके से आगे सीखेंगे। इसके लिए आपको पेज में कुछ चेंजेस करना होते हैं। आप जो नॉर्मल अभी आपके सामने जो पेज शो हो रहा है इसके ऊपर आप वो पैनल लेआउट नहीं बना सकते। इसके लिए आपको कुछ बेसिक सेटिंग और सेटअप्स करने होते हैं, वो कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं होते। सबसे पहले आप इस पेज पर क्लिक करेंगे, राइट क्लिक, उसके बाद न्यू, या फिर आप चाहो तो यहाँ से भी न्यू पेज ऐसा कर सकते हो। अब इसके बाद यहाँ पर जो ये स्कीमेटिक मल्टीलाइन यानी कि ये जो पेज टाइप है इसके इस एरो पर क्लिक करेंगे। तो आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन देगा, उसके अंदर से हमें चाहिए पैनल लेआउट। तो हम इसे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। जैसे आप उसे ओके करेंगे तो यहाँ आपके सामने एक नया पेज और नया इंटरफेस शो होगा। अब इसे आप, ये तो पहले से एक्टिवेट हो चुका है, फिर भी आप एक कंफर्मेशन के लिए इसे देख सकते हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो है तो पैनल ड्राइंग को स्टार्ट करेंगे। इसके लिए आपको पहले इंसर्ट में क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ लास्ट में एक ऑप्शन आपको नजर आ रहा होगा 2D पैनल लेआउट, इसे क्लिक करेंगे और ये माउंटिंग पैनल, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और ये यहाँ पर आप एक बॉक्स है जो सिंपली ड्रॉ करेंगे। अब ये मैं अप्रोक्सीमेटली ले रहा हूँ, इसे आप अपने यूज के हिसाब से ले सकते हैं। अब यहाँ पर इसे ओके करूंगा। अगर आपको चाहिए इसमें कुछ चेंजेस करना तो वो आप ये इसे बॉक्स पर ऐसे डबल क्लिक करके और डिस्प्ले में जाकर इसे यहाँ से चेंजिंग कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर उसकी हाइट बढ़ाना हो या फिर उसकी थिकनेस बढ़ाना हो, वो सब आप यहाँ से इसमें एक्चुअल में कर सकते हैं। यहाँ से आप उसकी फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ से उसकी थिकनेस 2.50, तो मैं चाहूँ तो इसे 3.50 mm करके यहाँ पर ओके कर दो तो ये थोड़ा सा थिकनेस इसकी बढ़ जाएगी। अब ये वीडियो में आपको क्लियरिटी से समझने आएगा। और अगर आप चाहो तो इसका जो फॉर्मेट है वो भी यहाँ से चेंज कर सकते हो। अब ये इसकी विड्थ और हाइट यहाँ पर आपको नज़र आ रही होगी। अब सपोज मैं यहाँ पर इसे बड़ा करता हूँ, फॉर एग्जांपल इसे 1232 mm और इसे ओके करता हूँ। देखिए इसकी जो है तो विड्थ से बढ़ जाएगी। अब चाहो तो इसे कंट्रोल जेड करके अंडू भी कर सकते हैं। अगर आप चाहो इसकी हाइट बढ़ाना चाहते हो तो यहीं पर से इसे इस तरह से ओके करके देखिए, इस तरीके से आप उसकी हाइट जो है तो इंक्रीज कर सकते हो। और अगर आप चाहो तो पेज की भी जो ये टेम्पलेट है पेज के ऊपर, इसकी भी हाइट कम या ज़्यादा कर सकते हो। सिंपली आपको इस पेज पर क्लिक करना होगा, प्रॉपर्टीज में जाना होगा और यहाँ पर जो आपको ये रेशो शो हो रहा है ये अपना विड्थ और हाइट का है। अब सपोज ये 1 है, मैं इसे करता हूँ 5 और इसे ओके। तो देखिए इस तरीके से इसकी हाइट बढ़ जाती है और मैं इसे मूव करके यहाँ पर सेट कर देता हूँ। इस तरीके से भी आप उसे एडिटिंग कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट। अब चाहो तो इसे यहाँ पर मैन्युअली भी कर सकते हो। सिंपली इसमें भी ज़्यादातर कमांड जो है हमारे ऑटो कैड के साथ में काफ़ी मैचअप करते हैं। अब इसके अंदर जो है तो हम जो हमारे कंपोनेंट्स है वो प्लेस करेंगे। उसके लिए आपको पहले तो ये वाला जो टूल बार है इसे
शो मेन्यू बार करना होगा यहाँ से, इस ऑप्शन से। ये अगर डिसेबल होगा तो यहाँ पर ब्लैंक स्पेस आएगा। आपको चाहो तो आप इस आइकॉन पर क्लिक करके इसे शो मेन्यू बार कर सकते हो। अब इसके अंदर जो ये ऑप्शन है इंसर्ट, ये वाला इंसर्ट यहाँ पर हमें जो है तो ड्राइंग के लिए, लेकिन ये वाला थोड़ा सा इसके अंदर कुछ चेंजेस होते। अब यहाँ पर आप डिवाइस पर क्लिक करोगे। अब सपोज यहाँ पर मुझे चाहिए ये जो है हमारा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इस पर हम डबल क्लिक करेंगे। उसके बाद जो इतने सारे कंपोनेंट्स आते हैं, फॉर एग्जांपल प्रोटेक्शन डिवाइस या फिर रिलेज, रिलेज के अंदर जो है तो ऑक्सिलरी ब्लॉक, कॉन्टेक्टर, ये बहुत सारे इसके अंदर जो है तो कंपोनेंट्स शो होने लग जाते हैं। अब सपोज यहाँ पर जो है तो उसका प्रीव्यू नजर दिखाई देता है। ये इस तरह से उसके जो है तो सिग्निफिकेंस है, रेटिंग्स होते हैं कि करंट 9 एम्पियर है, इसके अंदर जो वोल्टेज है वो 24 वोल्ट डीसी है, इसके जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है वो एक है, नॉर्मली क्लोज। इस तरीके से इसका जो है तो डिस्क्रिप्शन यहाँ पर आपको शो होने लग जाएगा। इस तरीके से आप देखोगे तो ये यहाँ पर शो होता है। अब जैसे इसे आप ओके करोगे और यहाँ पर देखेंगे तो आप इस तरीके से इसके अंदर कोई भी कंपोनेंट आपके यूज के हिसाब से यहाँ पर माउंट कर सकते हो। इस तरीके से आप एक क्लिक में इसे अलग अलग भी कर सकते हो, और फिर एस्केप करके इस कमांड को आप क्लोज करोगे। अब सपोज ये जो है तो ज़्यादा यहाँ पर जो है तो ये जो कंपोनेंट्स में जो टेक्स्ट है वो ज़्यादा हो जाता है। इसे डबल क्लिक करके आप चाहो तो यहाँ से डिस्प्ले में से इसे अगर हटाना चाहो तो यहाँ से इसे डिलीट कर सकते हो, अगर आपको इसकी ज़रूरत ना हो तो। इस तरीके से आप उसे भी कर सकते हो। अगर आपको इसे और ज़्यादा अच्छे से डिज़ाइनिंग करनी हो तो यहाँ से ग्राफिक, आपको इसके लिए ऑब्जेक्ट स्नैप ओपन करना होगा। अगर आपको लगता है अगर आपको और भी ज़्यादा इसके अंदर क्लियरिटी चाहिए तो इस सर्च बार में टाइप करें ऑब्जेक्ट स्नैप। इस तरीके से, और एक यहाँ पर मैं एक छोटा सा रेक्टेंगल ड्रॉ करूँगा इस तरीके से। अब ये इस रेक्टेंगल को अगर मैं डबल क्लिक करता हूँ तो इसकी भी प्रॉपर्टीज में चेंज कर सकता हूँ। आप चाहो तो यहाँ पे मैन्युअली भी या फिर ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट जो इसके अंदर सेट है वो भी यूज कर सकते हो इस तरीके से। देखिए इससे इसकी थिकनेस कम या ज़्यादा हो जाती है। इस तरह से अगर आप चाहो तो इसे यहाँ पर कलरिंग भी दे सकते हो। अगर आपको इसके कलर चेंज करना हो तो इसे यहाँ पर रेड को सेलेक्ट करके ओके, फिर ओके। देखिए इस तरीके से इसका आप कलर भी चेंज कर सकते हो। अब ये जो ब्लैक, ये जो स्पेस है, ये जो पूरा खाली स्पेस पड़ा हुआ है, अगर आप चाहो तो इसे भी फिल सरफेस करके यहाँ पर ओके करेंगे और ओके प्रेस करेंगे तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से आप वो पूरा का पूरा सरफेस जो है तो फिल हो जाता है। अगर आप इसे कॉपी करेंगे यानी कि यहाँ से आप डुप्लीकेट भी कर सकते हो। अगर आप इसे और ये इसे इस तरह से यहाँ पर प्लेस करेंगे और ओके, इस तरीके से आप यहाँ पर भी उसे कर सकते हो, यानी कि ये एग्जैक्टली आपको एक पैनल की तरह फील यानी कि शो करेगा। आप चाहो तो यहाँ से और जो चाहे कंपोनेंट्स आपको अगर चाहिए तो वो यहाँ से आप उसके अंदर माउंट कर सकते हो इस तरीके से।
जिस तरीके से जो जिस जिस डिवाइस की आपको ज़रूरत होगी वो सब आप वहाँ से उसके रेटिंग के हिसाब से सेलेक्ट करें और इसके अंदर माउंट करें, ताकि आपका जो पैनल है वो इसके अंदर प्रॉपरली आपको शो हो सके। आप इसके अंदर जो है तो पार्ट प्लेसमेंट और आप चाहो तो यहाँ पर उसकी जो है तो डिटेल्स भी डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये 240 वोल्ट और जिस जैसे कि मैंने बताया था आपको कंट्रोल एंटर। तो देखिए इस तरीके से ये इसकी रेटिंग भी यहाँ पर शो करने लग जाता है। इसका जो यूज़ है ये आप पैनल की जो एग्जैक्ट डायग्राम होती है जो कि आपको बनाना होता है उसके अंदर आप ये इस 2D लेआउट का यूज़ कर सकते हो। तो आज के सेशन में फ्रेंड्स हमने 2D लेआउट के बारे में जाना कि उसे बनाया क्या जाता है, क्यों जाता है और इसका यूज़ कहाँ होता है। आई होप आपके सारे डाउट्स आज क्लियर हो चुके होंगे। तो हम अगले सेशन में मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू।